हैं अजब ये जिंदगी के रास्ते, हैं अजब ये जिंदगी के रास्ते। कौन ठहरा है किसी के वास्ते, हैं अजब ये जिंदगी के रास्ते, हैं अजब ये जिंदगी के रास्ते। दोस्ती मोहताज इज्जत की नहीं, ओ दोस्ती मोहताज इज्जत की नहीं। दिल है लाजिम दोस्ती के वास्ते, दिल है लाजिम दोस्ती के वास्ते। कौन ठहरा है किसी के वास्ते, हैं जब ये जिंदगी के रास्ते। संजीव भंडारी जी, आज हम यहाँ पे हमारे ज्ञान प्रचारक महात्मा श्री अमरजीत सिंह जी उनकी का प्रेरणा दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है और उसमें उसकी वजह से सब एकत्रित हुए, पूरी संगत उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आई है। और इसी संदर्भ में बहुत सारे सेवा दल भी और काफ़ी सारी ब्रांचों से महात्मा आए हैं। वहाँ के संयोजक, मुखी, संगत के महात्मा, सेवा दल के अधिकारी, बहुत सारे महात्मा यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। और काफ़ी दूर देशों से भी लोग आए हैं, काफ़ी राज्यों से भी लोग आए हैं जो यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि, क्योंकि उन्होंने इतना प्रचार किया पूरे समाज को में सुधार का, उन्होंने प्रेरणा दी। कल भी जब हम बाहर लेके जा रहे थे, उनकी शव यात्रा लेके जा रहे थे, तो लोगों ने पूछा ये कौन है, फिर कहने लगे कि हाँ हमने तो इनको जानते हैं, ये तो हमेशा भागते ही रहते थे प्रचार के लिए, हमेशा अपने निरंकारी मिशन को प्रचार के लिए इन्होंने जो योगदान दिया, आपने बहुत अच्छा किया। इनको इस तरह से लेकर जा रहे हैं तो सारे सबकी आंखें भी नम थी और सब उनको दिल से, हृदय से श्रद्धांजलि दे रहे थे। और वही श्रद्धांजलि का यहाँ समारोह आज बड़े भवन पे, देहरादून रोड भवन पे होने जा रहा है, जहाँ पर सारी संगत वहाँ पहुँचकर उनको श्रद्धांजलि। यहाँ पर जिस महात्मा का श्रद्धांजलि समारोह प्रेरणा दिवस यहाँ निरंकारी भवन पर आयोजित हुआ है, उनके रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं, जहाँ समाज सेवी गणमान्य लोगों के साथ साथ निरंकारी भक्त यहाँ मौजूद थे, वहीं उनके परिचित रिश्तेदार भी यहाँ इस श्रद्धांजलि समारोह में आए हैं। उनसे हम जानेंगे उनके बारे में। JS अरोड़ा एडवोकेट, टैक्स सलाहकार। मेरा संबंध महापुरुष अमरजीत सिंह जी से करीब 42 वर्षों से है। जब मैं इस परिवार से जुड़ा, ये परिवार तभी से निरंकारी मिशन के साथ जुड़े हुए थे, जिसका ज्ञान भी मुझे उस समय निरंकारी मिशन का पता चला। लेकिन इन्होंने अपना सारा जीवन इसके प्रति संपूर्ण किया, श्रद्धा के साथ, नम्र के साथ और बिना किसी भेदभाव के इन्होंने इसका प्रचार किया। इसी कारण ये इस पूरे जोनल के ज्ञान प्रचारक भी थे और आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके संदेश, इनके विचार हमेशा हमारे साथ रहे। तो यहाँ पर एक महिला है, उनके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, उनसे भी हम जानेंगे, क्योंकि ऐसे महात्मा को जितना भी याद किया जाए कम है, क्योंकि जब तक ये संसार रहेगा उस महात्मा की याद हमेशा बनी रहेगी, उसके किए हुए कार्यों को हमेशा याद किया जाता रहेगा। हम उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? अरविंदर कौर। जी बताइए। मैं उनकी साली लगती थी और उन्होंने मेरे को बिल्कुल बच्चों की तरह, मतलब पापा की तरह प्यार दिया है। मैं कितने बच्चे हैं उनके? और उनके 4 बेटियां हैं, एक बेटा है और
मैं उनके सबसे बड़ी बेटी के जैसे ही मेरे को मानते थे वो। उन्होंने ही हमारी शादी कराई, यहाँ रिश्ता हमारा यही करवाया, उन्होंने ही कराया। तो जहाँ पर तमाम लोग उनकी श्रद्धांजलि समारोह में मौजूद हुए, वहीं पर रिश्तेदार वो भी उनको सब पिता के समान मानते थे, बच्चों के समान उन्होंने सभी से प्रेम किया। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इस श्रद्धांजलि समारोह प्रेरणा दिवस में जहाँ अनेकों निरंकारी भक्त आए हैं, उनके रिश्तेदार आए हैं, गणमान्य लोग हैं, वहीं पर हमारे ही शहर के सेवादल के सहायक शिक्षक और ज्ञान प्रचारक महात्मा हैं, क्योंकि अब यहाँ सहारनपुर के क्षेत्र में केवल 2 ही ज्ञान प्रचारक हैं। पहले 3 हुआ करते थे, उससे पहले 4 होते थे, लेकिन अब अमरजीत सिंह जी के ब्रह्मलीन होने के बाद मनमोहन कृष्ण और गुलशन जी ये यहाँ पर इस सेवा को निभाएंगे, क्योंकि सद्गुरु का ये ज्ञान जो है दूर दूर तक जनमानस को पहुँचाने का जो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है वो सद्गुरु के आदेश के उपरांत ही मिलता है। तो हम जानेंगे यहाँ गुलशन जी से, वो भी बताएंगे उनके बारे में, क्योंकि इनके जो पिताजी थे उनके साथ भी इनके गहरे संबंध थे, इनके परिवार के साथ भी उनके गहरे संबंध थे। हम जानेंगे इनसे। जी सर। धन्यवाद जी। जिस महान विभूति की प्रेरणा दिवस पर हम सब एकत्रित हुए हैं, कोई उनके परिचय से मोहताज नहीं। वो ऐसी महान शख्सियत, उनका जीवन इतना साधारण और इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन का एक एक पल को गुरु के चरणों में न्यौछावर किया, लीन किया। और गुरु भक्ति की एक ऐसी महान मिसाल थे कि जिस प्रकार से कि गुरु का आदेश आता है कि गुरसिख दाबा सेना करता वापा अर्पण कर देवे, तो उसी प्रकार हमारे प्रिय ज्ञान प्रचारक श्री अमरजीत सिंह जी ने अपने जीवन को जिया और हम सब को भी अपने साथ इस प्रकार उन्होंने एक एक पल हमें संभाला, हमें दिखाया और हमें समझाया कि किस प्रकार से सेवाएं की जाती हैं। और ऐसे अनथक वो सेवादार थे। तो दास सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास प्रार्थना याचना करता है कि जिस प्रकार उनकी जीवन में उन आपके चरणों में तोड़ निभ गई, हम सब की भी अपने चरणों में तोड़ निभा देना। प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्यवाद जी। तो यहाँ तोड़ निभा गए, वो अपनी इतने प्रिय थे, सबके सादगी भरा उनका जीवन था, सभी से उनका एक लगाव था, गुरु की अपार कृपा उन पर थी। और पूरे ही निरंकारी मिशन के अंदर एक साधारण व्यक्तित्व के वो आदमी थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सद्गुरु की कृपा से ज्ञान बांटते हुए अपना जीवन जो है वो तप त्याग में लगाया। और आज उनका यहाँ ये प्रेरणा दिवस मनाया जा रहा है। मैं लक्ष्मीचंद, आदरणीय बाबूजी श्री अमरजीत सिंह जी, जिनका आज उठाला है, उन्होंने मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। प्रेरणा दी लोगों को आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए, परमात्मा की जानकारी दी। लोगों को ये बताया गया कि परमात्मा कैसे मिल सकता है। आज का जो ये सत्संग है साथियों, मेरे लिए तो वो महात्मा ज्ञान प्रचारक मेरे पिता थे। पिता से भूमिका से बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। के ऊपर है सत्संगत, एहसान है उनका मुझ पर, मेरे परिवार पर और पूरे निरंकारी मिशन पर, तय किया, जिन्होंने अपना इतना लंबा जीवन सफ़र करके तय करके इस मिशन में कि वो बात अपनी बात रखी और परमात्मा के बारे में सर्वत्र कैसे परमात्मा सर्वत्र है इसकी जानकारी सब लोगों को दी। और उस मार्ग पर चलकर लोग अपने जीवन में आनंद उठा रहे हैं। ऐसे भाग्यशाली इंसान जीवन में अगर किसी के मिलते हैं तो वो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होता है। नाम ही उनका अमरजीत है, अर्थात वो जीत कर अमर हो गए। और जब जीत कर कोई अमर होता है तो उसका आना इस जीवन में मुबारक हो जाता है। बस मेरी यही प्रार्थना है कि उनके बताए मार्ग पर हम सब चल पाएं और अपने जीवन को भी ऐसे ही सफल बना पाएं जैसे उनका जीवन था। थैंक यू। तो यहाँ पर इस संत निरंकारी सत्संग भवन पर सरदार अमरजीत सिंह जी निरंकारी, जिनकी आजकारी मिशन में उसको प्रेरणा दिवस कहा जाता है, तो शशि वालिया हैं, उनके करीबी हैं, भाजपा नेता हैं, उनसे हम जानेंगे। वो भी श्रद्धांजलि समारोह में यहाँ इस निरंकारी भवन पर उपस्थित हैं। जी सर। ज्ञान प्रचारक आदरणीय अमरजीत सिंह जी,
जो बचपन से ही, जब से हमने जन्म लिया, निरंकारी मिशन से जुड़े थे और मैंने सदैव उनको निरंकारी मिशन में सेवा करते हुए देखा है। मैं आज इस प्रेरणा दिवस के मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि सरदार अमरजीत सिंह जी केवल ज्ञान प्रचारक नहीं, बल्कि एक संत और महात्मा की उपाधि उनको अगर दी जाए तो कम होगी, चूँकि वो मान और सम्मान से बहुत परे थे। मेरे राजनीतिक जीवन से लेकर के व्यक्तिगत जीवन में उनका बहुत योगदान रहा है। मैं सदैव उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानता था और ये महसूस करता था कि जनपद में ही नहीं, इस पूरी मानव जाति पर ऐसे लोग आकर के उपकार करते हैं। केवल ज्ञान बांटना उनका काम नहीं था, बल्कि प्यार, मोहब्बत और सत्कार देने का जो उनका एक भाव था, मैं समझता हूँ वो अपूर्णीय था, अतुलनीय था। उसकी कोई दोबारा पूर्ति होना मुश्किल है। मैं पुनः आदरणीय सरदार अमरजीत सिंह जी को, जो एक ज्ञान प्रचारक के साथ साथ एक बहुत बड़े ज्ञान के भंडार भी थे स्वयं में, और नमन करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और प्रभु निरंकार से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे महापुरुषों को फिर से दोबारा जन्म दे करके इस दुनिया की सेवा करने का मौका दें। धन निरंकार। तो यहाँ पर जहाँ उन्होंने सामाजिक लोगों के साथ अपना समन्वय बनाया, निरंकारी मिशन में उनका एक नाम था, वहीं सामाजिक लोगों के साथ भी उनका गहरा नाता था, प्रेम का नाता था, और उसी को लेकर आज तमाम लोग यहाँ हजारों की संख्या में उनके श्रद्धांजलि समारोह प्रेरणा दिवस पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर नकुड़ के संयोजक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। धीर सिंह जी, आज अमरजीत सिंह जी जो सहारनपुर के एक प्रचारक हैं, ज्ञान प्रचारक की उपाधि सदगुरु ने उनको सौंपी थी, और अपनी अंतिम यात्रा पूरी करके आज उनकी श्रद्धांजलि समारोह, उनका प्रेरणा दिवस यहाँ निरंकारी सत्संग भवन देहरादून रोड पर आयोजित हो रहा है, जिसमें लुधियाना से एच.एस. चावला जी आए हैं और उसी के साथ अनेकों संत महात्मा यहाँ पहुँचे हैं। मसूरी से हरभजन सिंह जोनल इंचार्ज भी आए हैं और उसी के साथ तमाम जितने भी ब्रांचों के या संयोजक हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। हम बात करेंगे धीर सिंह निरंकारी जी से, वो भी नकुड़ के संयोजक हैं, बताएंगे उनके बारे में। पूज्य हमारे श्री अमरजीत सिंह जी जो अपने मानव जीवन की यात्रा को आध्यात्मिकता के तरीके से जी करके सतगुरु के इस निरंकार प्रभु में लीन हुए। सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके 19 तारीख में उन्होंने इस नश्वर शरीर को छोड़ करके वो निरंकार प्रभु में लीन हुए, क्योंकि सब जानते हैं कि ये निराकार परमात्मा कण कण में मौजूद है, आत्मा इसी का अंश है, जो पूर्ण सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके इस निरंकार को जान करके इस जीवन को जीते हैं। अंत में जब ये आत्मा शरीर को छोड़ती है तो इस निरंकार प्रभु में विलीन हो जाती है। संत निरंकारी मिशन आज दुनिया में एक ऐसा मिशन है जो इस हरि निराकार प्रभु परमात्मा की जानकारी करा करके युगों युगों से बिछड़ी हुई इस आत्मा को इसके साथ मिला देता है। और जब इंसान सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके बाद उसका जीवन भक्तिमय हो जाता है। प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, विशालता उसके जीवन में आ जाती है। ऐसा ही महान जीवन पूज्य अमरजीत सिंह जी ने जिया। जब से गुरु से ज्ञान प्राप्त किया और आखिरी श्वासों तक वो इस सत्य के प्रचार में लगे रहे। दिन रात जहाँ पर भी उनको कोई भी कहता कि ज्ञान प्राप्त करना है वहाँ चले जाते, या कहीं क्षेत्र में गांव देहात में सत्संग होता उनकी सेवा वहाँ पर लगती। पूरे जीवन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे अपना घर का काम करना है। ऐसे महान संत के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए आज जहाँ हमारे बीच में मेंबर इंचार्ज जो हमारा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड आदि स्टेटों को देखते हैं, ऐसे एच.एस. चावला जी की हजूरी में ये संत निरंकारी मिशन का एक प्रोग्राम जो प्रेरणा दिवस के रूप में उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए मनाया जा रहा है। इसमें हमारे बीच में श्री हरभजन सिंह जी जोनल इंचार्ज मंसूरी से पहुँचे हैं। पूज्य बहन सानी जी उनके धर्मपत्नी भी साथ में आए हैं। हमारे जोन सहारनपुर के जोनल इंचार्ज श्री कुलभूषण चौधरी जी, अनेकों ब्रांचों से संयोजक महात्मा, ज्ञान प्रचारक महात्मा, मुखी महात्मा और सैकड़ों की संख्या में साध संगत पूरे क्षेत्र से पहुंची है। अनेकों गणमान्य लोग हमारे बीच में आदरणीय विधायक श्री राजीव गुम्बर जी, हमारे शहर के मेयर श्री डॉक्टर अजय सिंह जी और शशि वालिया जी, अनेकों राजनीतिक लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ऐसे महान जीवन से प्रेरणा लेने के लिए हम भी समय निकाल करके यहाँ आए हैं। यही अरदास प्रार्थना करते हैं सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी के चरणों में कि हम सबका जीवन भी इसी प्रकार से महान जीवन बने। उस महात्मा के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हमारी भी आखिरी श्वासों तक तोड़ गुरु के चरणों में निभे।
तो यहाँ पर जहाँ तमाम लोग इस श्रद्धांजलि समारोह में पहुँचे हैं, वहीं गणमान्य लोग और उनके परिवार के सदस्य, उनके दूर के रिश्तेदार सभी यहाँ पर उनके प्रेरणा दिवस पर उपस्थित हैं और सभी ने पूरे परिवार को इस निरंकारी मिशन के साथ जुड़े रहते हुए अपनी सेवाओं को बदस्तूर जारी रखते हुए उनके पद चिन्हों पर चलकर सद्गुरु के आदेशों उपदेशों को मानकर अपना जीवन व्यतीत करने की प्रार्थना यहाँ की है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे बीच में जगजीत सिंह नीटू हैं, जो पुरातन महात्मा हैं, आदरणीय ब्रह्मलीन संत शेर सिंह जी के बेटे हैं। काफ़ी समय से उन्होंने अमरजीत सिंह जी के साथ, अपने परिवार के साथ उनकी सेवाएं की हैं और बचपन से वो उनको जानते हैं। उनसे भी हम जानेंगे। हालांकि अभी जब उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी, उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, तो ये महात्मा जो हैं नेपाल सेवा में, वहाँ पर जो एक संत समागम चल रहा था सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की सानिध्य में, वहाँ पर ये सेवा पर गए हुए थे। लेकिन आज ये यहाँ श्रद्धांजलि प्रोग्राम में अपने पूरे परिवार के साथ पहुँचे हैं। तो हम बात करते हैं जगजीत सिंह ने। उन महात्माओं का जीवन दास ने बचपन से देखा है। दास के परिवार से 42 साल निरंतर उस परिवार के साथ संबंध रहे। वो गुरुद्वारे जाते थे और दास के फादर उनको माल सप्लाई करते थे। वो माल सप्लाई के बाद गुरु चर्चा किया करते थे। गुरु चर्चा करते करते उन महात्माओं ने आपस में बातचीत करी। तो एक दिन उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म ज्ञान आपके यहाँ निरंकारी मिशन में दिखाया जाता है, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? तो उन महात्माओं को दास के फादर शेर सिंह, जो कि निरंकारी भवन बेरीबाग में रहते थे, और उनको वो फिर वहाँ से उनको प्रेरणा मिली। फिर मिशन में वो बलवंत सिंह जी के साथ रह के प्रचार प्रसार करते रहे। तो फिर बाबा हरदेव सिंह जी के समय पे उनको ज्ञान प्रचारक की उपाधि दी गई कि आपने संसार का भला करना है और आपने गुरु का प्रचार करना है। तो वो महात्मा दिन रात गाँव नहीं देखा, रात नहीं देखा, छप्पर नहीं देखा, बस नहीं देखी, ऑटो नहीं देखा, छोटा बुग्गी नहीं देखी, साइकिल नहीं देखी, जिसमें महात्मा जब उन्हें ले जाते वो गुरु का प्रचार करते, जन जन को सुखी करते। फिर वो बाबा हरदेव सिंह महाराज से जाके जब मंसूरी मिलते तो बाबा जी से वो सारी बात संगत की करते हैं कि बाबा जी हैं संगत, वो जमीन से जुड़े हुए महात्मा, उनके लिए कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई परिवार नहीं। वो गृहस्थ आश्रम में रह के ही गुरु का काम महात्मा करते हैं। वहीं पर कोई महात्मा खड़ा था, वो जो खून पता करने की एक गोली होती है, उनको स्टेज पे बैठे बैठे पसीना आ गया, घबराहट होने लगी। तो महात्मा कहीं से आया और उनको वो गोली दे दी। वो स्टेज से नीचे उतरे और उनको वो गोली दी थी, मुंह में रख ली। जब सहारनपुर पर उनको डॉक्टर के पास दिखाया गया तो डॉक्टर ने पूछा कि ये गोली आपको किसने दी है? वो कहने लगे वहीं पर एक महात्मा थे, उन्होंने वो गोली दी है। वो यहाँ आए, फिर उनको डॉक्टर ने सारा चेकअप किया। चेकअप करके कहते हैं आपको अटैक पड़ा था, अगर आपने वो गोली ना ली होती तो आप शरीर छोड़ जाते। संगत उसके बाद अमरजीत सिंह बाबू जी ने उस महात्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, वो कहाँ पर है, पर वो महात्मा पता नहीं कहाँ गया। संगत किस जगह संगत होती थी उस जगह भी पता किया गया। पता नहीं वो महात्मा किस रूप में निरंकार साकार रूप में प्रकट होके उन महात्माओं को जीवन दान दिया। उनको तीसरा अटैक पड़ा था तो महात्मा शरीर करके निरंकार में लीन हो गए। रात के 28 फरवरी को उनसे भवन पर बात हुई। 3 परिवार आए हुए थे और वो कह रहे थे मेरे घर जाना है, मेरे घर जाना है, क्योंकि जो सांसारिक दिक्कत होती थी हर गुरु से अपने सदगुरु का रूप समझ के उनसे अपनी बात करता था। और वो महात्मा निरंकार वहीं बैठे बैठे ही अरदास करते थे, किसी के तूने इस घट को चुना है, तूने इस परिवार को चुना है, तूने इस परिवार को ज्ञान दिया है। तो संगत वो समस्या उस महात्मा की दूर हो जाती है। एक महात्मा आके दास को कई बार बताता था कि दास को फला दिक्कत होती है, वो घर पे आए थे और वो ये दिक्कत। महात्मा ने ना दिन देखा, ना रात देखा, ना साधन देखा। साध संगत सदगुरु का प्रचार इस महात्मा ने बिल्कुल निर्लेप होके किया। एक घटना और याद आ रही है, माउंट डिपो है, वहाँ पे एक सरदार जी हैं जो गुरुद्वारे के पाठी भी हैं। एक बार उन्होंने इनको बुलाया गुरुद्वारे में, कहते हैं मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए।
तो सत्संग इन्होंने गुरुद्वारे में जाके उस महात्मा को परम ज्ञान दिया। पंजाब में उस महात्मा का परिवार है, और उसने अपने बहन भाइयों को भी ज्ञान दिलवाया। पर उसने एक बात ज़रूर कही, कहो ये मेरा रोज़गार है, मुझे मेरा रोज़गार भी चाहिए, पर जो आपने मुझे गुरबाणी के अंदर इस निरंकार की जिक्र किया गया है, जैसे कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहिब साध संगत कहते हैं, आपने मुझे ये दर्शन निरंकार के परम पिता परमात्मा के कराए हैं। मैं धन्य हो गया हूँ, क्योंकि वो महात्मा गुरबाणी तो पढ़ते थे, पर आँखों के आगे एक ओला था पर्दे का, जो बहु अमरजीत सिंह जी ने उस महात्मा का उतारा। पता नहीं ऐसी कितनी आत्माएं हैं साध संगत निरंकार मिशन के, कितने बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने ज्ञान नहीं ले रखा था। जब उनका अंतिम समय आता था वो परेशान होते थे, परिवार के लोग अरदास करते थे निरंकार से, सच्चे पातशाह ये निरंकार में महात्मा लीन हो जाए, क्योंकि बहुत दुखदाई होता था। फिर ये बाबूजी उनके घर जाते थे, उनको निरंकार का ज्ञान देते थे, और साथ संगत वो उसी रात वही निरंकार में लीन हो जाता था, मुक्त हो जाता था। साथ ऐसी कितनी ही घटनाएं हमारे शहर में हुई, पर हमने एक मिशन का एक गुरसिख ज्ञान प्रचारक महात्मा एक पिलर खोया, जो आज तक ना हुआ है ना होगा। प्यार से बोलिए। धन्यवाद। हाँ जी, गुलशन गुलाटी जी, बताइए। दास उनके साथ बाबू अमरजीत जी के साथ बचपन से रहा है, उनकी गोद में खेला बड़ा पला हुआ है, पास ही रहते थे। रात को इकट्ठे मिलना बैठना, सारी रात को 12 बजे तक बातें करनी, पूरा आशीर्वाद देना, सब कुछ देना, पूरा हमारे साथ अब तक वो निभाते रहे। पूरी फर्स्ट क्लास रहे, बहुत बढ़िया, पूरा आशीर्वाद देते रहे। अब देखे गए पूरा। महेंद्र संचालिका, यूनिट नंबर 47 की सहायक संचालिका। आप मैं उनके बारे में बता रही हूँ, अमरजीत बाबू जी के बारे में। उन्होंने इस शहर में रह के गाँव में जाके इतना प्रचार किया, उनका तप त्याग तपस्या इतनी की कि कोई संत जन नहीं भुला सकते। इन्होंने इतनी तपस्या करी है, इतने महात्माओं को जोड़ा है। घरों घरों में जाके, चाहे किसी बच्चे ने भी कह दिया कि हमारे घर में आके बाबूजी चरण डालो, तो उसी समय उनके घर में चले जाते। कोई उन्होंने अमीर गरीब नहीं देखा, कोई उनके अंदर ये भावना नहीं थी कि ये गरीब है मैंने इसके घर नहीं जाना, ये अमीर है मैंने इनके घर जाना है। उनके अंदर कोई भी ऐसे भाव नहीं थे। वो बहुत तपस्वी महात्मा थे, उनके बारे में जिक्र करना इस जुबान से नामुमकिन है। यहाँ पर उस महात्मा का प्रेरणा दिवस आज आयोजित हुआ है, जिसने सद्गुरु का प्रचार जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया, हजारों की संगत को जोड़ा। ऐसे पिलर, ऐसे महात्मा की आज यहाँ याद पर जहाँ निरंकारी मिशन के भक्त इकट्ठे हुए हैं, सामाजिक लोग इकट्ठे हुए हैं, उनके रिश्तेदार पहुँचे हैं, गणमान्य लोग पहुँचे हैं। उसी बीच में लुधियाना से यहाँ पर जो महात्मा आए हैं सद्गुरु का पैगाम लेकर, ताकि उस महात्मा का जो जीवन है वो प्रकाशित किया जा सके। हालांकि उन्होंने अपने जीवन को जीते हुए निरंकार और सद्गुरु की बात को दोहराया है, उसको जन जन तक पहुँचाया है। तो बात करेंगे हम यहाँ पर HS चावला जी लुधियाना से जो आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्यार से बोलना जी, निरंकार जी। आज हम सभी परम आदरणीय अमरजीत सिंह जी की याद में एक विशेष समागम में एकत्र हुए। एक ऐसे महान व्यक्ति जिसके बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे ऋषिवर होते हैं जो जाकर भी नहीं जाते, और लोग ऐसे होते हैं जो आकर भी नहीं आते। इन्होंने तमाम ज़िंदगी गुरु को समर्पण की, सच्चाई के पैगाम को जन जन तक पहुँचाने में रात दिन एक किया। जितना समय निरंकार ने दिया, ये तो दातार की अपना निज़ाम है। बहुत खूबसूरती से ज़िंदगी को निभाया, और एक बहुत अच्छी क्लॉज जो नॉर्मली बोली जाती है कि गुज़र जाए जो दर तेरे सफल वो ज़िंदगानी है, तेरे काम आ जाए मुबारक वो जवानी है। जिस काम के लिए आए थे वो काम भी पूरा किया। और गुरबानी का जो कथन नॉर्मली रिपीट होता है, आप मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। एक ऐसे महानुभाव को जिनको सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी की छत्र छाया नसीब हुई, और इससे पहले भी आशीर्वाद निरंतर लेते रहे, और आखिरी श्वासों तक गुरु मर्यादा में रहकर जीवन का गुजर किया, तोड़ निभा गए। कोटि कोटि नमन है इनके प्रति, और इनके परिवार के लिए अरदास प्रार्थना है कि ये सारा परिवार सत्संगत के साथ जुड़ा रहे,
गुरु घर की सेवाएं, इनका लक्ष्य है वो पूरा हो और प्रभु नगार का सिमरन इसी तरह से होता रहे। और आज के इस विशेष संत समागम में परमादरणीय हरभजन सिंह जी मंसूरी से जोनल इंचार्ज महात्मा, कुलभूषण जी जोनल इंचार्ज महात्मा और अनेक ऋषिवार अलग अलग स्थानों से यहाँ पर पहुँचे हैं। कितनी इनकी डेडिकेशन है, कितना इनका डिवोशन है, जिसके कारण आज सारा समाज भी यहाँ पर पहुँचा है। प्यार से कहना था। तो यहाँ पर मसूरी के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह जी भी हैं, क्योंकि जब ये यहाँ पर एडिशनल जोनल इंचार्ज थे, फिर उसके बाद जोनल इंचार्ज बने, तो अपने क्षेत्र में भी उन्होंने इनको बुलवाया, जो महात्मा अमरजीत सिंह जी थे, और वहाँ पर भी उत्तराखंड में भी उन्होंने बहुत भरपूर प्रचार किया। और जिस तरह से यहाँ पर इस जोन के जोनल इंचार्ज हुआ करते थे संत बलवंत सिंह जी, और जब सड़क पे वो चलते थे तो लोग उनको हाथ जोड़कर नमन करते थे। ऐसी ही शख्सियत ये अमरजीत सिंह जी थे, जो समाज में अगर कहीं भी जाते थे तो लोग उनको हाथ जोड़कर नमन करते थे। सद्गुरु की ऐसी कृपा उन पर थी, उनका वो जिक्र करेंगे, उनको बताएंगे उनके बारे में। आखिर उनके साथ भी उन्होंने ये सेवा निभाई है। आदरणीय अमरजीत जी एक पूर्ण संत और महात्मा थे, जो किसी परिचय के मुताज नहीं। एक सहारनपुर के आसपास जितने भी गांव लगते हैं, जन जन तक उन्होंने सत्य के संदेश को पहुंचाया। और जैसे दास की सेवा थी यहाँ, तो बड़ा ही उनसे प्यार था। और मसूरी जोन में, उत्तराखंड के कोने कोने में जहाँ जहाँ भी दास ने उनके चरणों में बेनती की, उन्होंने जा जाकर संगतों को प्यार दिया, प्यार बांटा। और आज उनके प्रेरणा दिवस में हज़ारों की संख्या में महापुरुष यहाँ आए, मुखी, संयोजक, ज्ञान प्रचारक और स्वयं हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर HS चावला जी, मेंबर इंचार्ज प्रचार प्रसार यहाँ पहुँचे हैं। तो एक ऐसा जीवन था जिस जीवन को नतमस्तक होने का दिल करता है। और यही अरदास बनती है कि उनका परिवार भी और यहाँ की संगतें भी उनके नक्शे कदम पर चले। और जैसे उन्होंने तोड़ निभाई सतगुरु के चरणों में से, इस सत्य के प्रचार करते करते, और रात को सोए और सुबह उठे नहीं, संतों वाला जीवन था, संतों वाला जावन हुआ। और उनकी अंतिम शव यात्रा में भी उमड़ता हुआ जन समूह एक उदाहरण था कि उनके जीवन में कितना सबको उन्होंने प्यार दिया। और वो प्यार के एक ऐसे शख्सियत थी, वो प्यार बांटते रहे। ऐसा ही हम उनके नक्शे कदम पे चल सकें, जैसे उन्होंने तोड़ निभाई, हमारी भी सबकी तोड़ने पे। प्यार से बोलिए धन। तो यहाँ प्रेम की जो एक परिभाषा है, उसकी वो मूर्त थे, और उन्हीं को आज यहाँ पर याद किया जा रहा है। हजारों का निरंकारी परिवार यहाँ मौजूद है, और उनके रिश्तेदार, अनेकों गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँचे, और उनके इस प्रेरणा दिवस में उनको आज यहाँ पर याद किया जा रहा है। उनकी जो सेवाएं हैं उनको याद किया जा रहा है। सद्गुरु की जो सिखलाई है उसको यहाँ पर याद किया जा रहा है। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रेरणा दिवस में अनेकों गणमान्य लोग, साथ संगत के लोग और रिश्तेदार मौजूद हैं। वहीं पर उनके साथ बिताया गया पल, राजकवि जी हैं जो एक कलाकार हैं, गीतकार हैं। सद्गुरु ने ऐसी कृपा उन पर की है, उनकी वाणी में वो शब्द दिए हैं। उसके लिए अमरजीत सिंह जी उनको अपने साथ टूर पर ले जाया करते थे, प्रचार पर ले जाया करते थे। ऐसे व्यक्तित्व को आज यहाँ याद किया जा रहा प्रेरणा दिवस पर। तो बात करेंगे हम राजकवि जी से। प्यार से कहना चाहिए धन्यकार जी, जिन शख्सियत की याद में ये प्रेरणा दिवस मनाया गया। अगर मैं कुछ भी कहूँगा तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, क्योंकि एक पिता के जैसे उन्होंने मुझे प्यार दिया। और हमने भी जहाँ तक हो सका एक बच्चे की तरह उनके साथ एक फ़र्ज़ निभाया, क्योंकि कुछ भी प्रोग्राम होता था, कोई भी प्रोग्राम होता था, सबसे पहले वो मुझे याद करते थे। रात को भी फ़ोन आ जाना कि सुबह जाना है, तो एकदम से मैं भी उनके साथ खड़ा ही रहता था। वो भी गुरु कृपा है, गुरु के आशीर्वाद से। तो इतना प्यार कि शायद मुझे अपने माँ बाप से भी इतना प्यार ना मिला हो जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया। तो यही है कि एक क्षति है बहुत बड़ी सहारनपुर जोन के लिए, निरंकारी मिशन के लिए, क्योंकि ऐसे संत दोबारा नहीं जन्मते। कोई ऐसा नहीं होगा सहारनपुर में, कोई चाहे संसारी है चाहे निरंकारी है, जिनके साथ उनका प्रेम ना हो। तो उनको सत नमन है, जो उन्होंने सिखाया है, ता उम्र उनकी सिखलाई पर हम चल पाएँ, यही सदगुरु के चरणों में अरदास है। गुरु के प्यारे, हरमन प्यारे, ऐसे प्यारे की बात यहाँ की जा रही है। तो ऐसे ही एक और महात्मा हैं जो जीत सिंह पम्मी हैं, उनके साथ भी
वो जब भी कहीं बाहर टूर पर जाना, प्रोग्राम पर जाना, तो उनकी गाड़ी उनको आदेश कर देना कि पम्मी जी मेरे साथ आपको चलना है। तो वो किसी भी तरह की हील हुज्जत किए बिना परमजीत सिंह पम्मी उनको अपने साथ ले जाते थे, उनको डैडी मानते थे। हम भी उनसे बात करेंगे परमजीत सिंह पम्मी से। जी सर, बताइए, आज यहाँ पर ये प्रेरणा दिवस हो रहा है पूज्य महात्मा अमरजीत सिंह जी का, और हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं उनके इस प्रेरणा दिवस पर। इस बारे में आप क्या कहेंगे, कैसा अनुभव आपका उनके साथ रहा है? दास का नाम परमजीत है। आज हम सब यहाँ डैडी अमरजीत जी के प्रेरणा दिवस पर एकत्रित हुए हैं और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह को समर्पित जीवन उन्होंने अपना जिया है। जैसे बाबा हरदेव सिंह उनसे जीवन चाहते थे, वैसा जीवन उन्होंने जिया है और उनका जीवन बिल्कुल निर्लेप था। दास जब से उनके साथ जुड़ा है, लगभग दास उनको 35-40 साल से जानता है, लेकिन दास ने कभी ऐसा नहीं देखा, कभी ऐसा नहीं उनके मुखारबंद से सुना कि मेरी इस चीज़ की इच्छा है, मेरे को ये मिल जाए या मेरे को वो चीज़ मिल जाए। जो भी उनकी अवस्था होती थी वो सम अवस्था में रहते थे। कभी दास ने उनको परेशान नहीं देखा। दास उनकी दुकान पे भी अक्सर जाया करता था, उनसे मिला करता था। भाई साहब शेर सिंह जी के बाद दास सोचता था कि इनके पास बहुत अनुभव है जीवन का, तो इनसे कुछ ना कुछ सीखा जाए, और उनसे सीखा भी है। तो इसलिए उनके साथ मिलना जुलना रहता था। कहीं जो गांव में प्रचार के लिए जाते थे तो दास को वो फ़ोन कर देते थे शाम को, या 2-3 दिन पहले फ़ोन कर देते कि फलां जगह गांव में जाना है, रामपुर मनिहारन जाना है, ननौता जाना है, या जाटो वाला जाना है, या कहीं पे भी जाना होता था तो फ़ोन कर देते मेरे को, और फिर वहाँ बोलते थे कि बेटा सुबह नाश्ता यहीं करना है, और अपने साथ लेकर जाया करते थे। और दास सीखते था कि सारे रास्ते भी वो गुरु की ही बात करते रहते थे। दास ने कभी उनको दाएं बाएं कोई और बात करते हुए नहीं देखे। वो वाणी के जो श्लोकों को उच्चारण करके वो समझाया करते थे, बताया करते थे, और दास ने उनसे सीख के अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन लेके आया। दास को एक घटना याद आ रही है कि उनके ऊपर सतगुरु की ऐसी रहमत थी कि वो भूत प्रेत भी किसी के ऊपर आए हुए होते थे तो वो भूत प्रेत भी उतार देते थे। और दास के साथ उन्होंने एक बार एक घटना साझी करी थी कि किसी महात्माओं के परिवार से कोई सदस्य, उसका समय पूरा हो गया था, तो उन्होंने उनको फ़ोन किया डैडी जी को कि इनका अंतिम समय आ गया है और हम चाहते हैं कि इनको आपके चरणों में नमस्कार करा दी जाए। तो इन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास आ जाओ, मैं यहाँ सत्संग भवन पर हूँ। तो वो वहाँ लेकर आ गए। तो इन्होंने उनसे बातचीत करी, तो इन्होंने उनसे जो पूछा तो वो कहने लगे कि आप कैसे हैं। तो उन्होंने बतलाया कि मुझे यम के दूतों ने पकड़ा हुआ है। तो निरंकार से उन्होंने अरदास करी और वो यम के दूत उनको छोड़ के चले गए। ये घटना जो है, जहाँ कहीं भी इनके साथ जाने का अवसर मिलता था तो ये विचारों में ये घटना बताते थे कि यम दूतों के जो है पास से भी आशीर्वाद जब इनका मिला तो यम के दूत भी छोड़ के चले गए। जब यमराज के दूत उनको छोड़ के चले गए तो इन्होंने उनसे पूछा फिर कि अब आप कैसे हो बहन जी। तो उन्होंने बतलाया कि अब मैं ठीक हूँ। तो इन्होंने पूछा कि वो कौन सी अवस्था थी जब आप यहाँ पे आए थे। कहेंगे मुझे यम के दूतों ने जकड़ा हुआ था, पकड़ा हुआ था। तो ऐसी सतगुरु की इनके ऊपर रहमत थी, बख्शिश थी कि इनका आशीर्वाद ये जिसको भी दे देते थे, जैसा भी आशीर्वाद दे देते थे तो वो आशीर्वाद इनका पूरा हो जाता था। और दास ने कई बार देखा है, इनके साथ गए हैं, कई गांव में गए हैं, तो वहाँ चाहे वो महिला हों चाहे वो पुरुष हों, उनके ऊपर जो प्रेत आत्माएँ आ जाती थी तो ये चरणामत का छींटा मारकर उनसे पूछते थे तू कौन है, तू कहाँ से आई है। अभी इनका शरीर त्यागने से 2-3 दिन पहले फ्राइडे की बात है, लास्ट फ्राइडे की ही बात है। तो वहाँ बातचीत चल रही थी, कहीं पर थे, तो वहाँ पर एक किसी लेडी के ऊपर एक प्रेत आत्मा आ गई और वो आकर बतलाने लगी कि मैं काली हूँ। तो इन्होंने उनसे कहा कि आप जो भी हैं, आप जिस भी शरीर पर आई हैं उसको आप छोड़ दें। तो वो कह लेंगी ऐसे नहीं मैं छोड़ूंगी। तो इन्होंने कहा छोड़ के तो जाना पड़ेगा। तो उसने इनके साथ बातें करी, फिर उसने और बातें बतलाई जो थी। वो यहाँ दास जो है माइक पे नहीं बोल सकता है इस तरीके से,
तो फिर आखिर में उसने जो कहा चलो ठीक है आप कह रहे हो तो मैं इनको छोड़ के चले जाती हूँ। तो इस तरीके से इन्होंने कई प्रेत आत्माओं को मुक्त किया है। और भी कई घटनाएं हैं ऐसी जो दास ने अपने कानों से सुनी हैं, अपनी आंखों से देखी हैं। इनके साथ रहने का जो अनुभव मिला है वो इस चीज़ को बहुत ही नज़दीक से देखा है। दास यही कहना चाहेगा कि ऐसा गुरसिख जिसने अपना जीवन जिया है, हम भी उनके जीवन से प्रेरणा लें, हम भी उनके नक्शे कदम पर चलें, हम भी उन बातों को अपने जीवन में ढालें और जैसा जीवन वो जी कर गए हैं हम भी ऐसा जीवन जिएँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद। मेरा नाम पवन सिंह और मैं सहारनपुर ब्रजेश नगर में ही मेरा घर है और बाबूजी का घर भी इधर चर्च में था और हम आसपास ही 23 साल से इकट्ठे ही रह रहे थे। और बीच जब हम माता हरभजन से पहली बार मेरी मुलाकात हुई छोटे भवन पर सुबह की संगत में, तो उस दिन से ऐसा प्यार मिला। मैं उनको एक अवसर मिला मुझे छोड़ने का घर तक, और जैसे ही घर गया तो घर पे उन्होंने बिठा करके मुझे बहुत ज्ञान की बातें बताई और उस दिन से हमारा घर आना जाना ऐसा बन गया। और माता जी ऐसे प्यार करती थी। एक रोज़ मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं गई तो कहने की आज बहू कहाँ है, मैं कहा आज वो संगत में नहीं आई। बस यही कहना था कि जैसी संगत ख़त्म हुई उसके बाद माता जी सीधे अपने घर से हमारे घर पहुंच गई और उसने देखा कि बेटे आज तू संगत में नहीं आई, क्या बात है, बीमार है, क्या है, तुम आपस में झगड़ रहे हो, क्या हुआ। और उन्होंने हमें दोनों को ज्ञान की बातें बताई और तब से ही हमारा बाबूजी के साथ ऐसा प्रेम बनता चले गया। जब भी कोई अवसर मिलता तभी बाबूजी के पास जाना हो जाता था। घर में मैंने अपने साथ साथ ही अपने पूरे परिवार को ज्ञान दिलाया, अपने रिश्तेदारों को, बहन को, साली को, सबको हमने बाबूजी से ही ज्ञान दिलाया। और साथ में ही जो निरंकारी रहे मेरे मोहल्ले के, वो आते जाते जब बाबूजी को देखते थे वो ये कहते थे कि आपके यहाँ ये सरदार जी आए हैं। मैं कहा ये बहुत ज्ञानवान है। उन्होंने बिना ज्ञान लिए ही बाबूजी से अपने घर में सिमरन कराया और चरणामृत छिड़काया। जो उनकी प्रॉब्लम थी वो उनकी ख़त्म होगी, ऐसे ही ख़त्म होगी। उन्होंने ज्ञान भी नहीं लिया। सत्संगत ऐसे ही दास का उनके प्रति आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया और वो मुझे अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते थे और दास भी उनको एक पिता के समान ही मानता था। जब जब भी बाबूजी बीमार हुए बाबूजी के पास ही मुझे रहना, उनकी सेवा करना, मुझे लास्ट समय तक भी उनको सेवा करने का अवसर मिला। एक दिन पहले भी जब हम सेवा कर रहे तो वो यही कह रहे थे पवन 3 दिन और सेवा करो, 3 दिन के बाद मैं खुद चल के तेरी दुकान पे आऊँगा, आशीर्वाद भी देंगे और उधर तेरा जो अड़चन आ रही है वो भी सारी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन दुख की बात कि वो दिन आया ही नहीं और सुबह ही जब दास को पता चला कि आज उनकी यात्रा पूरी होगी तो जैसे ही पता चला और मैं बाहर खड़ा का खड़ा ऐसे रह गया। मुझे ना ऊपर सांस आई ना नीचे आई और तो ऐसा उनसे मेरा लगाव लगा हुआ था। और मेरा अंतिम दर्शन तक मैं बाबूजी के साथ रहा। कल भी हरिद्वार जाने का मौका मिला और वहाँ पे भी दास को उनके अस्थियों को प्रभावित करने का जो अवसर मिला, ये एक निरंकार की ही देन है। ये उन्हीं की सिखलाई है कि आज बस यही चाहते हैं कि जो उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया आखिरी सांस तक, ऐसे ही हम उनके बताए रास्ते पर चलते चले जाएं। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। तो यहाँ पर सद्गुरु की जो सिखलाई है उसका जिक्र हो रहा है और यहाँ पर जो पवन जी हैं अपने पिता के समान उनकी भरपूर उन्होंने सेवा की। कभी वो बीमार पड़े तो उनका पूरा ख्याल इन्होंने रखा और जिस तरह से इन्होंने बताया कि वो भी इनको अपना बेटा मानते थे, ये भी उनको अपना पिता मानते थे। तो ये सारी सिखलाई जो है इसका जो पूरा आधार है वो सद्गुरु है, निरंकार है और ज्ञान है। और इस ज्ञान की बदौलत ही एक दूसरे का जो दिल है, चाहे वहाँ खून के रिश्ते ना हों, लेकिन जो प्रेम का रिश्ता है वो स्थापित हो जाता है। ये सद्गुरु का ही प्रताप है, सद्गुरु की ही सिखलाई है, निरंकार की कृपा है, जिसकी बदौलत आज जो अपने
नहीं हैं वो भी अपने हो जाते हैं। और निरंकारी मिशन तो मानवता का मिशन है और उसी मानवता के मिशन का प्रचार करते हुए उन्होंने अपनी जीवन की तोड़ निभाई। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो सहारनपुर के क्षेत्रीय संचालक हैं, क्योंकि बचपन से ये भी अमरजीत सिंह जी के साथ जो हैं सेवाएं इन्होंने निभाई हैं और आज उनके प्रेरणा दिवस पर सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर रजनीश जी से, वो भी बताएंगे उनके बारे में। भाई साहब अमरजीत सिंह जी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सदगुरु और साथ संगत की सेवा में लगाया, अगर उनका ऐसा ध्यान रहता था कि अगर आधी रात को भी किसी को कोई ऐसी दुख है, तकलीफ़ है, कोई ऐसी बात है, तो जो भी उनको याद करता था वो कोई साधन है या नहीं है, वो केवल एक ही भावना उनके मन में रहती थी कि मैं उस परिवार में पहुंचूं। उनके दुख में जहां जा बैठकर वो सदगुरु का सिमरन कराते थे, आशीर्वाद सदगुरु का वहां तक पहुंचाते थे। और इस रूप में कभी साधन है नहीं है तो कभी उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं करी। और किस तरह का उनका जीवन रहा है, क्योंकि बहुत पुरातन समय से जब से यहाँ जो न इंचार्ज बलवंत सिंह जी हुआ करते थे उस टाइम से वो यहाँ इस सेवा में अपनी दास बचपन से देखता था। जब हमारे पहले जोनल इंचार्ज पूज्य बलवंत सिंह जी थे तो ये स्टेट सेक्रेटरी के रूप में भी निरंतर सेवा निभाया करते थे। और उसके बाद जब उनको ये सदगुरु की कृपा से ज्ञान प्रचारक की सेवा मिली, उसके बाद निरंतर दिन रात उन्होंने एक साथ संगत सदगुरु की सेवा में लगा दिया। और कहीं कोई छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या जो भी आसपास के हमारा रूरल एरिया है, देहात का एरिया है या शहर का एरिया है, कहीं भी पहुंचने में, आज सुबह भी दास संगत में था तो महात्मा बता रहे थे कि सुबह से रात को 12 बज गए घरों में चरण डालते हुए, और फिर भी वो कहते थे नहीं अभी आगे, और रात को 12 बजे भी सड़क पर महात्मा खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी भी इच्छा है घरों में जल्दी जाकर, और इस रूप में रात को 1-1, 2-2 बजे तक वो इस रूप में इतनी उम्र में भी वो सदगुरु का प्रचार प्रसार वो गांव-गांव खेड़ों में करते रहे। सादगी की मूर्त की बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो पूरी सादगी से निभाया। और उनके पास एक स्कूटी हुआ करती थी जिस पर उन्होंने पूरे सहारनपुर में घूम कर महात्माओं के दुखों का निवारण किया। ऐसे महात्मा को यहाँ याद किया जा रहा है जो सदगुरु के अनन्य भक्तों में से एक भक्त थे। उनका जो है जीवन याद करने लायक है और उन्हीं के प्रेरणा दिवस पर यहाँ सभी लोग इस संत निरंकारी सत्संग भवन पर आए हैं और यहाँ पर उनके उस प्रेरणा दिवस में सम्मिलित हुए। तो यहाँ पर इस सत्संग भवन पर प्रेरणा दिवस में निरंकारी मिशन के गीतकार हैं, भारत भूषण नाम है इनका, और इन्होंने भी अमरजीत सिंह जी जो ज्ञान प्रचारक रहे हैं उनके साथ काफ़ी समय व्यतीत किया है। उनसे भी हम जानेंगे उनके बारे में, क्योंकि ऐसे महात्मा से हर एक का प्यार, हर एक का लगाव रहा है। तो यहाँ भारत जी से हम जानेंगे। जी सर। अमरजीत सिंह जी सहारनपुर के महान प्रचारकों में से एक थे, ज्ञान प्रचारक भी थे, और उनका जीवन बड़ी सादगी में व्यतीत किया। उन्होंने हर दिल पे राज किया, उन्होंने हर दिल को जीता। वो बशर एक फरिश्ता था, गुरमत का सितारा था। हर समय उनके लब पर गुरु का सिमरन रहता था और जीवन को इस तरह बसर किया था। और हर इंसान के काम आते थे वो, दुखी में दुखियों में दुखी, सुखियों में सुखियों में, हर पल उनकी खुशी में सम्मिलित होते थे। वो महात्मा ऐसे जीवन निर्वाह कर गया जैसे जल में कमल होता है, जल में कमल होता है, इस तरह वो अपने जीवन को व्यतीत करके गया। मैं यहाँ तक कह दूँ कि इस जीवन के सफ़र की, इस जीवन की बाजी को, जो जीवन का एक मकसद होता है, जो जीवन का एक उद्देश्य होता है कि मानुष तन किस लिए प्राप्त होता है, उस सफलता को पूर्ण करता हुआ, इस जीवन के मकसद को प्राप्त करता हुआ इस जीवन की बाजी को जीत कर गया। सहारनपुर में उस महात्मा के जाने से बहुत जो क्षति हुई है वो निरंकार ही पूरी करेगा, लेकिन उस महात्मा का जाना एक हमारे लिए, क्योंकि हम उनके साथ अक्सर कई प्रोग्राम किया करते थे, हर वक्त उनके बच्चों की तरह उनके साथ रहते थे। उन्होंने जो प्यार दुलार दिया उसे हम भुला नहीं सकते। निरंकार हमें ताकत दे, शक्ति दे कि ऐसे महात्मा के पद चिन्हों पर हम चलकर मिशन का नाम करें, गुरु का नाम करें। प्यार से कहना था निरंकार। बात करेंगे यहाँ पर महात्मा अमरजीत सिंह जी जो 2 दिन पहले ब्रह्मलीन हुए थे और आज उनका श्रद्धांजलि समारोह प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। यहाँ पर उनकी बेटियाँ हैं, हम बात करेंगे सीमा जी से जो उनके बारे में पूरा जानते हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु को समर्पित करके अपना जीवन परिवार के साथ बिताया है। हम बात करेंगे उनसे। निरंकार जी, महापुरुषों जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मैं आई एम सो लकी कि ही वॉज माई फादर। और निरंकार से, सदगुरु बाबा जी से, सदगुरु माता जी से मेरा यही शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस सेवा दी, और मैं शायद इस सेवा को अच्छे से निभा तो नहीं पाई हूँ,
लेकिन मैं बड़ा थैंक यू करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ निरंकार का कि मेरा जीवन जो है अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि शायद मुझे निरंकार ने ये सेवा देनी थी। और मुझे इस बात की बड़ी संतुष्टि भी है। इस बात का दुख तो बहुत है, अभी तो सारे गेस्ट घर पर हैं तो शायद वो वाली फीलिंग्स नहीं आई अभी, लेकिन मेरे जीवन का और मेरी लाइफ का और मैं समझ लो मेरे शरीर का एक हिस्सा मेरे फादर थे। मुझे ऐसा लगता है मेरा एक अंग जो है वो बॉडी में से एक अंग या 2 अंग निकल के टूट गए हैं। तो बस उनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, मैंने जो ऐसा उनका जीवन देखा है उनके बारे में तो कहना क्या शब्द इस्तेमाल करूँ, मेरे को समझ में नहीं। बस यही कहूँगी छोटे शब्दों में, कम शब्दों में कि एक निर्लेप अवस्था होती है ना, जो निरंकार के साथ ओतप्रोत होके हो जाते हैं। बिल्कुल सतगुरु का मतलब गुरसिक का सकल आकार, सतगुरु खुद गुरसिक खुद आप निरंकार। तो मतलब मैंने वो वाली अवस्था उनके अंदर वो देखी है। जैसे गुरु हरदेव वाणी में या अवतार वाणी में मैंने कई शब्द पढ़े हैं गुरसिखों के बारे में, तो वो अवस्था मैंने उनके अंदर अपने जीवन में देखी है कि एक कहते हैं ना निस्वार्थ भाव से भक्ति करना बहुत रेयर होता होगा। कहते हैं कि करोड़ों में कोई एक संत होता है ऐसा कि जो पहले तो भक्ति वाला जो एक पाथ होता है, उन्होंने जो भक्ति की है। पहले तो 35 साल तक तो वो गुरुद्वारे जाते रहे, तो गुरुद्वारे में वो इतनी अच्छे से उन्होंने अपना लाइफ स्पेंड करा कि वो उन्होंने गुरबानी कंठस्थ थी। फिर उसके बाद जब निरंकारी मिशन में वो आए, उसके बाद जो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली मिशन में आने की, ज्ञान प्राप्त करने की, अम्बाला में निरंकारी जी से उन्होंने ज्ञान लिया था। और उसके बाद से वो जो जिस तरह से जुड़ते चले गए उनका जीवन दासी ने देखा है। क्योंकि जिस साल दासी का बर्थ हुआ है ना, उसी साल बाय चांस निरंकारी मिशन को ज्वाइन किया गया। और दासी उसी से ही पहले जो है मेरी 3 सिस्टर्स थी मेरे से बड़ी, मैं 4th नंबर पर हूँ। तो 4th नंबर मतलब जब मेरा बर्थ हुआ तो डैडी मम्मी निरंकारी मिशन में आए। तो मैं तो अपने आप को इतना ब्लेस समझती हूँ कि मेरे को चलो गुरुद्वारे में भी, पर इसके साथ साथ मेरे को जो सच का ज्ञान, सच्चाई का ज्ञान जो मुझे मिला बचपन से, वो मेरे फादर के थ्रू, मेरी मदर के थ्रू मिला। और बाकी तो मुझे पता नहीं है अभी मैं जीवन में मैंने और बाकी चीज़ों का तो मुझे गृहस्थ जीवन के बारे में और वर्ल्डली अफेयर्स के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती अभी। लेकिन हाँ, निरंकार जब रूह को धरती पे भेजता है तो उस धरती पे आने का जो हमारा मेन मकसद है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, एक आत्मा का कल्याण, दासी को लगता है कि वो तो शायद मेरा अपने पापा के थ्रू, मेरे फादर के थ्रू, अपने डैडी के थ्रू, वो डैडी तो मेरे क्या थे, वो मेरे गुरु पहले थे। और आपने देख ही लिया होगा सारे प्रोग्राम उनके कि मुझसे ज़्यादा वो सारी संगत को प्यार करते थे। और इस दुनिया में सब अपने लिए जीते हैं। मैंने देखा हर इंसान को अपने बच्चों की, अपने किसी को हस्बैंड को वाइफ की, वाइफ को हस्बैंड की, बच्चों को माँ बाप की, माँ बाप को बच्चों की, और जो भी रिश्ते आपस में खूनी रिश्ते होते हैं या उनके बारे में ही वो डिमांड करते थे। लेकिन मेरे फादर एक ऐसे इंसान थे, जब मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कभी अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, ना अपने बच्चों के लिए। मतलब उनके ऐसे निर्लेप अवस्था में थे। वो सम अवस्था होती है ना, जिसमें कहते हैं कि जिसमें ना उन्हें दुख में दुख होता था, ना सुख में सुख होता था, वो उन्होंने वो अवस्था प्राप्त करी। भक्ति की जो चरम अवस्था होती है ना, जो जिसको कहा जाता है कि भक्त की एक क्या निशानी होती है, भक्त क्या चीज़ होती है, वो उन्होंने वो जीवन जिया। मैंने उनको देखा। दासी तो अभी उनके जीवन से पता नहीं शायद कुछ भी नहीं सीख पाई, लेकिन यही अरदास है निरंकार से कि अब मैं जो है उनके पदचिन्हों पे चल पाऊँ, कुछ तो मेरे जीवन में भी आए और मैं भी उनके जीवन से अपने जीवन में वो कुछ शिक्षाएं ले पाऊँ। जिस तरह से उन्होंने जीवन पर्यंत जो है सेवा की है, साथ संगत की, सदगुरु की, और पीछे से घर को आपने संभाला है, क्योंकि आपने एक बेटे का फ़र्ज भी अदा किया है। तो आगे अब उनके कारवा को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि संगत में अब वो तो नहीं है साकार रूप में, लेकिन आपके द्वारा अगर संगत में जाकर उनका नाम रोशन किया जाए, उनके किए हुए जो प्रचार हैं, जो उनकी सेवाएं हैं, उनको निरंतर आगे रखा जाए, तो वो शायद आपके थ्रू, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर के थ्रू ये ऐसा संभव हो पाएगा, या फिर किस तरह का रहेगा? महापुरुष जी देखो, ये जो जितनी भी सेवाएं डैडी भी करते थे, या जो भी वो प्रचार करते थे, सेवा करते थे, या सब प्यार करते थे महापुरुषों से, ये सब मतलब कोई भी नहीं कर सकता। ये सब होती है ना सदगुरु की, सदगुरु का जब हाथ होता है सिर पे,
तभी ये उसको वो शक्ति देता है कि ये कि मैं हाथ थापता है। मैंने खुद बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी को बाबा जी को मैंने डैडी को बुलाते हुए देखा कि वो डैडी को उन्होंने कॉल किया कि उनको बुलवाओ। बाबा जी जब हमारे सहारनपुर का भवन का जब इनॉग्रेशन था तो बाबा जी अब रूम ऊपर थे, तो उन्होंने दिलबाग जी को बोला कि उनको बुलवाओ, मतलब सीमा के डैडी को बुलवाओ। तो फटाफट दिलबाग जी मेरे पास आए, कहने लगे बाबा जी बुला रहे हैं, बाबा जी बुला रहे हैं। तो मैंने कहा है बाबा जी बुला रहे हैं। तो डैडी के पास, डैडी सारी साथ संगत के साथ भवन में बैठे थे, क्योंकि बाबा जी इसके बाद नमस्कार के लिए आ रहे थे, मतलब नमस्कार होनी थी। तो मैंने फटाफट डैडी के पास मैसेज भिजवाया कि डैडी जल्दी चलो, बाबा जी बुला रहे हैं आपको। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये बात बड़ी मतलब क्या कहेंगे इसको, आश्चर्यचकित है कि उन्होंने कहा कि कोई बाबा जी आ तो रहे हैं, बाबा जी नमस्कार के लिए आ तो रहे हैं, तो मैं सारी साथ संगत के साथ ही नमस्कार करूँगा, मैं अलग से नहीं करूँगा। तो जब ये वाला मैसेज बाबा जी के पास पहुँचा, और जो बाबा जी के साथ रहने वाले जैसे दिलबाग जी हो गए या जो लोग बाबा जी के साथ रहते हैं, जब उनको ये पता लगा तो वो इतना हंसे, कह रहे हमने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है कि नहीं तो बाबा जी से मिलने के लिए, बाबा जी से बात करने के लिए पता नहीं क्या से क्या करते हैं, क्या सिफारिश लड़ाते हैं, पता नहीं कितने क्या उनकी क्या वो लोग क्या काम ऐसे करते हैं कि नहीं किसी तरह से बाबा जी के एक बार हम अलग से बात कर लें। लेकिन बाबा जी जब सदगुरु ने उन्हें खुद बुलाया, ये मैंने अपनी मतलब मेरे सामने बीती हुई बात है, तो वो भी हंसने लगे कि ये भक्त जो है ना ये महान है। उन्होंने भी मुझे बोला, और ना ही इनको कभी ये रहता है कि क्योंकि बाबा जी के साथ मेरा बहुत अटैचमेंट शुरू से ही रहा है, मेरा उनके साथ जो रिश्ता रहा या जो मैं उनके साथ अटैचमेंट, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। और जो रहमतें मैंने ज़िंदगी में ली हैं, उन्हीं रहमतों की वजह से आज मैं अच्छे से अपना जीवन में निभा पाई हूँ आज तक, अदरवाइज़ इम्पॉसिबल होता है इस तरह से रहना। तो बाबा जी को जब बाबा जी ने बुलाया तो डैडी ने कहा कि नहीं मैं यहीं पे नमस्कार करूँगा साथ संगत के साथ, क्योंकि वो ना सारी साथ संगत को साथ लेके चलते थे कि उनकी ना डिमांड रहती थी महापुरुषों की कि आप हमारी नमस्कार कराना, हमारा ये काम है हमारा। तो उनका ध्यान ना इसी में रहता था कि मैं उस महापुरुषों का काम करा दूँ, मैं उसकी नमस्कार करा दूँ, या उसको ओपरा था तो मैं उसकी नमस्कार। तो इसी तरह से वो यही उनका जीवन भी था, दूसरों की भलाई में। तो जब बाबा जी ने कहा चलो ठीक है, तो जब बाबा जी नमस्कार के लिए बैठे तो लाइनें लगी हुई थी, तो दासी बाबा जी के पीछे खड़ी हुई थी। मुझे मौका मिल जाता था, दातार ने बड़ी मेरे पता नहीं कौन से कर्म खुश होके मुझे कृपा दे रखी थी कि मुझे उनके साथ रहने का सानिध्य मुझे बहुत मिला, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के साथ। तो दासी पीछे खड़ी थी, जैसे तो नमस्कार की लाइन ऐसे लगी हुई है, महापुरुष चल रहे हैं, तो पीछे खड़ी हुई थी साथ और महापुरुषों के साथ। तो जब मैंने देखा वो सीन कि जब डैडी आए, नमस्कार चल रही थी, तो डैडी ने पहले सारे महापुरुषों को नमस्कार कराई कि ये इनका ये प्रॉब्लम है इनका। जब डैडी का नंबर आया तो बाबा जी ने मेरे सामने डैडी के ना जैसे स्टेज पे बैठे हुए थे, तो उनके दोनों कंधों पे उन्होंने पूरा प्रेशर डाल दिया बाबा जी ने, कि जैसे पूरी अपनी ताकत उनके अंदर ऐसे डाली कि मैं देख रही थी बाबा जी कर क्या रहे हैं, ऐसे जैसे दोनों शोल्डर्स को ऐसे प्रेस करना, जैसे बाबा जी सिर पे हाथ रखते हैं ना, तो उन्होंने दोनों शोल्डर्स को ऐसे प्रेस किया। तो मैंने कहा, तो उस टाइम पे मैंने उस टाइम पे इतना उसको नोटिस नहीं किया। फिर उसके बाद जो मैंने अपने फादर का, अपने पिता का जो मैंने जीवन देखा, उनके अंदर जो पावर्स देखी मैंने, जैसे कि वो जिसको जो आशीर्वाद देते थे ना, वो कभी आज तक किसी का, सारी साथ संगत ही कह रही है कि हमारे लिए ये करा, हमारे लिए वो करा, हमारे लिए ये करा। मतलब अब पता लग रहा है कि जितना मुझे पता था उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने किया। तो जो वो आशीर्वाद देते थे वो ज़रूर पूरा होता था। और उसके बाद वो जो ओपरा का है, वो ओपरा हमारे जोन में, हमारे दूर दूर तक के जोन में मैंने देखा कि कोई वो उसको संभाल नहीं पाता। वो जो जिन भी आते हैं, पता नहीं क्या, मैंने खुद अपने देखा है, क्योंकि पहले घर पे करते थे इन सब चीज़ों को। जिन होना या और भूत प्रेत होना, बड़ी बड़ी चीज़ें थी जो डैडी कंट्रोल करते थे। डैडी के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो बोल पड़े। एक दो और महापुरुषों ने ट्राई करने की कोशिश करी ऐसे कि चलो हम भी करके देखते हैं, तो उनको खिंचा के लेते, थप्पड़ पड़ा, तुम कौन हो ये करने वाले, तुम्हें क्या निरंकार ने, तुम्हें सदगुरु बाबा ने अथॉरिटी दी है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने बचपन से देखी है डैडी के अंदर। तो मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितने शक्तियों के मालिक थे, कितना निर्मल स्वभाव उनका, निर्लेप अवस्था होती है ना, कहते हैं जैसे गुरसिख गुरदी अख नाल वेखे, गुरदे कन नाल सुनदा है, ज्ञान सरोवर विचो हीरे मोती चुनदा है। तो मतलब वो अवस्था मेरे पिता की थी। बस मैं यही कहूँगी, वी आर ब्लेस्ड, हम सब बच्चे बड़े ब्लेस्ड हैं कि हम उनके घर हमें जन्म मिला। और यही निरंकार से अरदास है कि मुझे
आगे भी वो वही मिले मुझे, वही उनका सानिध्य मिले मुझे और सेवा का मौका मिले, और यही कहना चाहूँगी साथ तो संगत। यहाँ पर उनकी एक और बेटी है, उनसे हम बात करेंगे, वो भी बताएंगे उनके जीवन के बारे में। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सीमा जी ने वैसे तो सब बता ही दिया है, पर मैं यही बोलूँगी कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे माता पिता के घर में हमने जन्म लिया। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, और कभी हमारा जन्म हो तो हमें यही माँ बाप हम इन्हीं के घर ही पैदा हों और माँ बाप के रूप में हमें यही मिले। उनके प्रचार में कहीं ना कहीं आपकी माता जी हरभजन कौर जी का भी बहुत योगदान रहा, क्योंकि उनके साथ भी उन्होंने बहुत प्रचार किया है। उनके बारे में आप क्या कहें? उनका बहुत योगदान रहा है हमारी मम्मी जी का। बहुत कदम से कदम मिला के चलते थे हमारी मम्मी जी उनके साथ। एक्चुअली ऐसा पूरी सेवा दल की वर्दी भी पहनी हुई थी मम्मी जी ने, पूरा उनका कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलते थे। एक्चुअली क्या होता है कि आपने पूछा है कि मम्मी का क्या योगदान था। मम्मी भी का जीवन भी डैडी, जैसे आज हम डैडी के जीवन के बारे में आज आप पूछ रहे हैं, मम्मी का जीवन भी अपने आप में अडोल ही था। वो भी एक अनन्य भक्त थी बाबा जी की। उन्होंने भी हमेशा निस्वार्थ भाव से, मतलब मेरे मम्मी पापा ने दोनों ने, एक तो होता है ना हम स्वार्थ के तहत भक्ति करते हैं कि हमारी डिमांड्स होती है कि बाबा जी हमारी ये पूरी करो, माता जी हमारी ये पूरी। दोनों ने ना निर्लेप अवस्था, उनकी निस्वार्थ भाव से अवस्था में दोनों ने भक्ति की है। और हमेशा जब भी कोई उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ना किसी को भी, जैसे मेरे डैडी हो गए, या वैसे भी कोई कमर्शियल भी आप देखोगे, ये तो स्पिरिचुअल हो गया, मिशन के साथ जुड़े हुए थे, तो हमेशा एक के साथ उनके पीछे ना किसी का हाथ होता ही है। तो वो मेरे फादर के पीछे मेरी मम्मी का हाथ था, जो वो इस अवस्था तक पहुँचे। उसके बाद मम्मी को गए हुए 15-16 साल हो गए। उसके बाद दासी को मिली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। दासी तो अच्छे से नहीं निभा पाई, लेकिन हाँ मैंने ये था कि मैंने अपने फादर को कभी भी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी उनके ऊपर कि उनको कोई टेंशन हो घर की, कि घर ये काम करना है, वो करना है, ये जिम्मेदारी। तो उससे थोड़ा सा वो निरंकार ने मुझे वो शक्ति दी कि मैं उनको फ्री कर पाई, जिससे कि वो संगतों का प्रचार कर पाए और उनको आशीर्वाद दे पाए। तो यहाँ पर बात हो रही है उस महात्मा की जिसने जीवन पर्यंत अपना गुरु के प्रति समर्पित जीवन जिया, और वो स्कूटी हम आपको दिखाएंगे जिस स्कूटी से उन्होंने पूरा प्रचार किया सहारनपुर के कोने कोने गली गली जाकर। और इसी स्कूटी से उन्होंने अनेक महात्माओं के दुख दर्दों को, उनकी तकलीफ़ों को, उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। उनका यहाँ बेटा है जिन्होंने अपने फादर के लिए बहुत कुछ किया, और यही सभी लोग जो हैं प्रार्थना करते हैं कि सभी जो भी परिवार के सदस्य हैं वो इसी तरह से गुरु के चरणों में अपनी तोड़ निभा पाएँ, क्योंकि आज जो प्रेरणा दिवस हुआ उसमें बाहर से महात्मा जो आए उन्होंने सबके लिए अरदास की, और उस अरदास को इन्होंने कबूल किया, और आगे भी ये इसी तरह से उनके नाम को रोशन करते जाएंगे और अपने जीवन को उनके पद चिन्हों पर चलाकर सद्गुरु और निरंकार का जो आदेश निर्देश है उससे अपने जीवन को महकाएंगे। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट। हमारे YouTube चैनल न्याय परिक्रमा न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो बना पाए।